नमो नमः। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका आज आपको किम के रूप कराऊंगी। यह वीडियो 7th और 8th कक्षा दोनों के लिए है और आज हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के किम के रूप करेंगे। देखेंगे बच्चे सभी ध्यान से। पहले हम बालक के रूप एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको किम के रूप सिखाती हूँ। बालकः, बालकः, बालकौ बालकान्, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकै। आगे है बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु। ठीक है बेटा, आपको इसमें एक लाल अक्षरों से दिखाई दे रहा होगा। ये लाल अक्षरों को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो किम के रूप चलाने के लिए पहले किम का अर्थ क्या होता है? किम का अर्थ है क्या, और किम का हम किसका यूज इस्तेमाल करते हैं? कह, का शेष रहता है इसका। ठीक है, तो देखो बाल कहा में क्या है? विसर्ग, ये हमने लिख लिया इधर। बाल का आ का डंडा हमने इधर लिख लिया, और बाल कऊ का औ की मात्रा को हमने इधर लिख लिया, और न को इधर। इसी तरह से म को, आ का डंडे को आप देखेंगे बिल्कुल हमने एज इट इज़ यहाँ लिख लिया। अब हमें क्या करना है? हमें बालक के रूप याद थे, और हमने जो इसके लाल अक्षर वाले जो पीछे से जुड़कर बना था, देखो सब में बालक है, सब में कुछ ना कुछ लगकर ही ये आगे बना है। तो बालक को वहीं छोड़ देना, पीछे वाली मात्रा को हमने लिख लिया। म, न, स्या, त, स्या, यो। ठीक है बेटा, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे? आगे क लगा देंगे। क्या लगा देंगे? का। सब में आगे क लगा देंगे। देखो बेटा, अगली वीडियो में हम देखते हैं। देखो ये स्त्रीलिंग का ही हम बाद में करेंगे, हम पहले क देख लेते हैं इसका। हमने सब में क लगा दिया, तो क्या बना? कह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कई, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, और लास्ट में हमारा केशु। तो आपने देखा जो हमने लाल अक्षरों से लिखा था बालक का, वो हमने पीछे लिख दिया और आगे का लगा दिया। बहुत ही आसान है याद करना। आप बालक के रूप याद कर लो और घर में इसकी प्रैक्टिस करना, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब इसके अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? कहा का अर्थ क्या है? किसने। कौ का अर्थ है किन दोनों ने। के का अर्थ है किन सबने। कम, कम का अर्थ है किसको। कौ का अर्थ है किन दोनों को। कान का अर्थ है किन सबको। केन का अर्थ है किसके द्वारा। काभ्याम का अर्थ है किन दोनों के द्वारा। कई का अर्थ है किन सबके द्वारा। बेटा, मैं पिछली कक्षा में आपको एत तो तत् के रूप बहुत गहराई से समझा चुकी हूँ, और मैं बार बार आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी। बस हम इनका अर्थ देखेंगे और याद करने का पैटर्न देखेंगे, कैसे याद करके हमें करना है। उसके बाद है कस्मै, किसके लिए। काभ्याम, किन दोनों के लिए। केभ्य, किन सब के लिए। कस्मात्, किस से। काभ्याम, किन दोनों से, और केभ्य, किन सब से। कस्य, किसका। कयो, किन दोनों का। केशा, किन किन सब का। आगे देखें कस्मिन, कस्मिन का बनता है किसमें। कयो का किन दोनों में, और हमारा केशु में क्या बनेगा? हमारा केशु में बनेगा
किन सब में, क्या बनेगा, किन सब में। इस तरह से इसके अर्थ आपको समझ में आ गए हैं और याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। सब बच्चे इसको याद कर लेंगे और कॉपी में याद करने के बाद ही लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपको कंठस्थ रह जाएगा। अब हम करते हैं स्त्रीलिंग के। हम स्त्रीलिंग के करते हैं। स्त्रीलिंग में भी हमें वैसे ही करना है कि किम के रूप, पहले हमें लता के रूप याद कर लेने हैं। लता के रूप आपने 6th क्लास में किए थे। देखिए, लता, लते, लतः, लताव, लते, लतः, लतिया, लताभ्याम, लताभ्यै, भी लतायै, लताभ्याम, लताभ्य, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानां, लतायाम, लतयोः, लतासु। ये आपको एज इट इज़ याद करेंगे। अगर आपसे ये याद नहीं, आपको बालिका के रूप याद है तो भी चलेगा। इसमें भी वैसे ही करेंगे कि पीछे वाले जो रेड से हमने किया हुआ मार्क, इसको हम पहले लिख लेंगे। इसका ये, या, याम, यो, नाम, सु, स्या, भी, भ्याम। ठीक है, इधर विसर्ग हमने लिख ली और इधर मात्रा लिख दी और इसकी जगह क्या लिख देना है, लता का यहाँ का। अब का से ही करना है। का, काम, कया, ये, कए। तो ये आप ज़रा हम देखेंगे गहराई से, बस का ही मेन याद करना है यहाँ से स्टार्ट। और हमने क्या कहते हैं, पुल्लिंग में क्या बताया था, पुल्लिंग में हमने बताया था क, और स्त्रीलिंग में क्या बताया हमने, का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे देखेंगे स्त्रीलिंग में अर्थ। देखो, ये बन गया हमारा काम। जब आप सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखेंगे ना, किसी एक पेज पे आपने बालक के रूप लिख लिए, इधर आपने ऐसी उनके पीछे वाले जो मैंने बताए हैं वैसे लिख लिए, और एक पेज पे तो, और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले बना का, के, काहा, काम, के, काहा, कया, काभ्याम, काभी, कस्यै, काभ्याम, काभ्यः, कस्यः, काभ्याम, काभ्यः, कस्यः, कयो, कासाम, कस्याम, कयो, कासु। ठीक है बेटा, अब इसके हम अर्थ देख लेते हैं। कहा, कई, कहा। कहा का अर्थ है कौन, एक स्त्री के लिए, कौन दो स्त्री के लिए, कौन बहुत सारे। अगर हम कहेंगे कि ये कौन जा रही हैं, कौन है ये सब, तो कहा। यह दोनों की बात होगी, यह दोनों कौन है, तो के। और का, अगर यह कौन है तो का। आगे देखेंगे काम। काम, के, कहा। किसको, किन दोनों को और किन सब को। यहाँ सब आएगा, किन सब को, क्योंकि ये बहुवचन में है। आगे देखेंगे कया, काभ्यम, काभी। कया का अर्थ है किसके द्वारा, काभ्यम, किन दोनों के द्वारा, और काभी का अर्थ है किन सब के द्वारा। यहाँ सब जरूर लिख लेना क्योंकि बहुवचन की बात हो रही है। किन सब के द्वारा। हमारा ये रह गया कस्यै, काभ्याम, काभ्य। ठीक है, कस्यै का अर्थ है किसके लिए, काभ्याम का अर्थ है किन दोनों के लिए, और काव्य का अर्थ है किन सब के लिए। यहाँ पे लिखेंगे किन सब के लिए। दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा कट गया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया किन सब के लिए। आपको एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ, समझ में नहीं आया होगा। किन सब के लिए। ये किसका है, ये वाला अर्थ बताया मैंने, काव्य का अर्थ जो चतुर्थी भक्ति में बन रहा था। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे कस्याः, काभ्याम, काभ्य। कस्या किससे, काभ्याम किन दोनों से, काभ्य किन सब से।
किन सब से। तो यहाँ अलग होने के अर्थ में आया है। मैंने आपको अलग होने के लिए पहले ही समझाया था, जब कोई चीज़ किससे अलग होती है तो हम पंचमी विभक्ति देते हैं। जैसे हाथ से चौक गिर गया, विद्यालय से बच्चे घर को चले गए, तो यहाँ विद्यालय से बच्चे अलग हो गए और हाथ से चौक अलग हो गया। तो अलग होने के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति आती है। आगे देखेंगे, कस्याः कयोः कासाम। कस्या का अर्थ है किसका, किसकी, किसके। कयोः का अर्थ है किन दोनों का, किन दोनों के, किन दोनों के। कासाम का किन 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 सब का, किन सब की, किन सब के। ठीक है। कस्याम कयोः कासु। कस्याम किस में या पर, किन दोनों में या पर। कासाम का अर्थ है किन सब में या किन पर। सब वर्ड आप जरूर लिख लेना, ये सब यहाँ लिखा नहीं हुआ, आप एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। सब सब जरूर लिख लेना। कासु का अर्थ है किन सब में या किन सब पर। आज ही आपका ये मैंने किम के रूप सिखा दिए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। अगर कोई भी आपको समस्या लगे, कुछ समझ में ना आए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें और आप सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे। अगली कक्षा में हम नपुंसक के रूप करेंगे।